माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जया सिंह, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से संस्कृत विषय आज आपको पढ़ाऊंगी। आज का हमारा विषय है महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक पढ़ाने से पहले मैं महाकवि कालिदास के विषय में बता देती हूँ कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय और समादृत कवि हैं। इनकी कुल 7 कृतियाँ हैं: ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें से हमें अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है। तो 7 अंक की रचना है। आपके कोर्स में चतुर्थ अंक लगा हुआ है। इन कृतियों में अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जिसमें कालिदास की नाट्यकला की चरम परिणति हुई है। चरम परिणति कहने का तात्पर्य है कि नाट्यकला के सारे गुण, जितने भी गुण होते हैं, घटना संयोजन, संवाद, पात्र इत्यादि का भली प्रकार से इसमें ध्यान रखा गया है। 7 अंक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसमें कथा किसकी वर्णित है? पूर्ववंशी राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा अर्थात उनकी प्रेम कथा का मनोरम वर्णन किया गया है। चतुर्थ अंक का आरंभ शकुंतला की विदाई से होता है। वस्तुतः इसमें क्या वर्णन है? शकुंतला की विदाई का वर्णन है। अब अंक का आरंभ कहाँ से होता है? चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं बच्चों, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक के श्लोक आपकी कक्षा 11 में लगे हुए हैं और श्लोक संख्या 11 से लेकर 22 तक कक्षा 12 में लगे हुए हैं। तो जो 10 श्लोकों में हमने कक्षा 11 में पढ़ा है उसका हम इन मोटे मोटे बिंदुओं में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अंक का आरंभ कैसे होता है? शकुंतला की दोनों सखियों का संवाद है। कौन कौन सखियां? प्रेमवदा और अनुसूया। उनके वार्तालाप से ज्ञात होता है कि दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया है। राजा दुष्यंत शकुंतला को आश्वासन दे के हस्तिनापुर चले जाते हैं कि मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊँगा, और निशानी के तौर पे अभिज्ञान मतलब निशानी के तौर पे एक अंगूठी उसे दे के चले जाते हैं। इधर शकुंतला दुष्यंत की याद में कुटिया में बैठी हुई है। ऋषि दुर्वासा का आश्रम में प्रवेश होता है। आप सभी जानते हैं ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी ऋषि हैं। शकुंतला से आदर न पाने के बाद वो क्रोधित हो जाते हैं और उसे शाप दे देते हैं। क्या शाप देते हैं? कि जिसको याद करती हुई तुम मेरे जैसे तपस्वी का सत्कार नहीं कर रही हो, बार बार याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा। इन बातों को कौन सुन लेता है? दोनों सखियाँ, अनुसूया और प्रेमवदा। वो आके ऋषि के चरण पकड़ लेती है प्रेमवदा और उनसे अनुनय विनय करती है कि इसमें शकुंतला का कोई भी दोष नहीं है। शकुंतला के बार बार आग्रह करने पर ऋषि कहते हैं मेरा शाप विफल तो नहीं होगा, किंतु किसी अभिज्ञान के दर्शन से शाप मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, ये जो घटना है बहुत महत्वपूर्ण है इस अंक की, क्योंकि इसी अभिज्ञान दर्शन के नाम पे इस पूरे के पूरे नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा है। शाप मुक्ति के द्वारा उपाय बता देते हैं। सखियों ने इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं की, ना तो शकुंतला से ना किसी अन्य से। उन्होंने इस बात को अपने मन में रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अभिज्ञान दिखाने से शाप मुक्ति तो हो ही जानी है, इसलिए कोई अनर्थ नहीं होगा। अब क्या होता है? ऋषि कर्ण, जो शकुंतला के पालित पिता हैं, वो सोम तीर्थ से वापस आते हैं। वो सोम तीर्थ क्यों गए थे आपको पता ही है। शकुंतला के भाग्य में कुछ दोष थे, उसकी समाप्ति के लिए वो तपस्या के लिए वहाँ पे गए थे। वहाँ से वापस आते हैं। अब दोनों सखियाँ शकुंतला के विवाह की सूचना उन्हें नहीं देंगी। आपको पता है स्त्री का गुण लज्जा होता है, तो वो नहीं कह सकती हैं। तो आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह की सूचना ऋषि कर्ण को प्राप्त हो जाती है, और उसी के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है कि शकुंतला आपन्न सत्वा अर्थात गर्भवती है। अच्छा, यहाँ देखिए कालिदास ने अपनी नाटक में कितनी सूक्ष्म बातों का ध्यान रखा है कि एक पुत्री अपने पिता से इस तरह की बातें नहीं कह सकती, तो उन्होंने इन बातों को किससे कहलवाया? आकाशवाणी के द्वारा कहलवाया। इसीलिए इस नाटक को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, तो जो कर्ण हैं, हालांकि बहुत प्राचीन काल के ऋषि हैं, किंतु वो इस विवाह का समर्थन करते हैं और शकुंतला को पतिगृह गमन भेजने के लिए, पतिगृह जाने के लिए आदेश देते हैं। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा था। अब हम कक्षा 12 का जो चतुर्थ अंक है, जो श्लोक संख्या 11 से आरंभ होता है, उसको आरंभ करेंगे। आकाशे, आकाशे अर्थात आकाशवाणी। आकाशवाणी, पहले के समय में आकाशवाणी बहुत हुआ करती थी। जब देवकी और वसुदेव जा रहे थे तो भी आकाशवाणी होती है, यह संवाद आप जानते ही हैं। तो आकाशवाणी को अत्यंत शुभ माना जाता है। तो शकुंतला की विदाई के समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है? रम्यांतर कमलनी हरितै सरोभिश्छायाद्रुमे नियमितार्कमयूक तापः भूयात कुशेशे रजो मृदु रेणुरस्य शांतनुकूल पवन शिवश्च पंथा। पंथा अर्थात मार्ग।
शकुंतला का मार्ग कैसा हो? शिवश यानी कल्याणकारी हो। आकाशवाणी द्वारा शकुंतला को मंगल कामना दी जा रही है। क्या मंगल कामना दी जा रही है? कि हे पुत्री, तुम्हारा मार्ग कैसा हो? कल्याणकारी हो। अब मार्ग को कल्याणकारी होने की कामना क्यों की जा रही है? आपको पता है पहले के समय में यातायात के साधन इतने विकसित नहीं हुआ करते थे। लोग पैदल यात्रा करते थे, बीच में नदी, तालाब, सरोवर इत्यादि आते थे, तो यात्रा में कोई अनिष्ट ना हो जाए। फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे कि सूचना मिल जाए हाँ हम ठीक से पहुँच गए हैं, ऐसा सब कुछ नहीं होता था। तो उसके लिए आकाशवाणी के द्वारा उसकी मंगल कामना की जा रही है कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। अब ये मार्ग कैसे कैसे कल्याणकारी हो, इन 4 पंक्तियों में बताया गया है। तो सबसे पहली लाइन में कह रहे हैं कि तुम सरोभी, सरोभी यानी तालाब, तालाब कैसे हो? कमलनी हरितय, कमल से हरे भरे हों, यानी तालाब में बहुत सारे कमल खिले हों। रम्यांतर, तुम्हारा मार्ग कैसा हो? अत्यंत रमणीय हो। जिस रास्ते से तुम जाओ उसमें हरे भरे कमलों से खिला हुआ तालाब हो, उससे क्या होगा? मार्ग सुंदर हो जाएगा। दूसरी लाइन में कह रहे हैं छाया द्रुमय, और उस मार्ग में क्या हो? छायादार द्रुम, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष कैसे हो? छायादार हो। छायादार वृक्ष क्या करेंगे? नियमित अर्क मयूख ताप, अर्क कहते हैं सूर्य को, मयूख कहते हैं उसकी किरणों को, और ताप कहते हैं उसकी ऊष्मा को। सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो छायादार वृक्ष क्या करेंगे? नियमित करेंगे, उसकी जो रोशनी है, उससे जो ताप निकल रहा है, जो गर्मी है, उसको कंट्रोल करेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा मार्ग में छायादार वृक्ष हो ताकि वो सूर्य की रोशनी के ताप को नियंत्रित कर लें। आगे कह रही है कुशेशे रजो मृदु रेणु रस्या, कुशेशे कहते हैं कमल, रज कहते हैं उसका पराग, कमल से जो फूलों से पराग निकलता है अत्यंत कोमल होता है, आप देख भी नहीं सकते हैं उसे, इतना सूक्ष्म होता है वो। तो कैसा हो? कमल के पराग से मृदु कोमल हो। कैसी कोमल? रेणु, धूली, जिसमें जिस मार्ग से तुम जाओ, मार्ग उबड़ खाबड़ होते हैं, बहुत सारी गिट्टी कंकड़ इत्यादि कांटे पड़े होते हैं, तो वो ना हो। तो उसके लिए कामना कर रहे हैं कि जिस मार्ग से तुम जा रही हो उसमें कमल के पराग से कोमल धूली वाली धूल पड़ी हो, या वो मार्ग अत्यंत कोमल हो। और क्या बोल रहा है अंतिम लाइन में? शांत अनुकूल पवना, और वायु कैसे चल रही है उसमें? शांत, शीतल शीतल, मंद मंद, अनुकूल, और तुम्हारे अनुकूल, यानी जिस ओर तुम जा रही हो उसके अनुकूल वायु चल रही हो। ये नहीं कि आंधी तूफान आ जाए तो तुम्हारी यात्रा ही अमंगलकारी हो जाए। तो इस तरह से संपूर्ण श्लोक में उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा क्या मंगल कामना दी जा रही है कि हे शकुंतला, तुम जिस मार्ग से जा रही हो उसमें हरे भरे कमल के तालाब खिले हुए हों, छायादार वृक्ष हो ताकि सूर्य की रोशनी को नियमित कर लें, कमल के पराग से कोमल धूली हो, और पवन उसमें शांत और अनुकूल हो, कल्याणकारी तुम्हारा मार्ग हो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सर्वे सविस्मय आकर्णयन्ति, इस बात को सभी लोग बहुत आश्चर्य के साथ सुनते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मंगल कामना हो रही है, नेचुरल सी है कि सभी इसको आश्चर्य के साथ सुनेंगे। आगे ऋषि गौतमी, अच्छा नाटक क्या होता है ये तो आपने जाना ही हुआ है कि नाटक सुनने का विषय नहीं है, नाटक पढ़ने का विषय नहीं है, नाटक देखने का विषय है। जैसे आजकल आप सीरियल्स देखते हैं वो भी नाटक ही है, तो हम उसे देखते हैं, सुनते नहीं हैं। सुनते किसके द्वारा है? पात्रों के द्वारा। तो ये भी एक नाटक है, तो उसमें पात्र हैं। तो चतुर्थक में कौन कौन से पात्र हैं? गौतमी, जो महर्षि कर्ण के यहाँ के एक तपस्विनी है, वो रहती हैं। शकुंतला आपको पता है कर्ण की पुत्री हैं। प्रेमवदा अनुसूया उसकी सखियाँ हैं। कर्ण ऋषि जो उसके पालित पिता हैं। पालित पिता कहने का मतलब उन्होंने सिर्फ पाला है, जन्म नहीं दिया है। जन्म किसने दिया है? विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र और अप्सरा मेनका, इन दोनों के संयोग से शकुंतला का जन्म हुआ था। 2 शिष्यों का भी वर्णन इसमें होता है, शारंगरव और शारद्वत। तो ये ही पात्र इसमें हैं, तो इनके बारे में आप जान लीजिए। तो गौतमी जो एक तपस्वी हैं, तपस्वी कहाँ पर है? कर्ण के आश्रम में। वो कहती हैं जाते, जाते यानी पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी। ज्ञाति जन यानी जानने वाले, ज्ञाति यानी जानने वाले, जन यानी लोग, जानने वालों की तरह यानी बंधुओं के समान, अपने रिश्तेदारों के समान, स्निग्धा भी प्रेम करने वाले, भाई बंधु ही प्रेम करते हैं, कोई दूसरा तो करता नहीं है। तो कह रही है कि अपने बंधुजनों के समान प्रेम करने वाले, तपोवन देवता भी, जो तपोवन के देवता हैं, उन्होंने अनुज्ञात गमनासी, तुम्हें पतिग्रह जाने की आज्ञा दे दी है। प्रणम भगवती, इन सबको तुम प्रणाम कर लो। शकुंतला, अभी जो मैं नाम ले रही हूँ इसका मतलब ये जो अभिनय है, नाटक में अभिनय होता है, ये अभिनय वो पात्र कर रहे हैं। तो अब शकुंतला क्या करती है? सप्रणामम परिक्रम में चारों ओर घूम के उनको प्रणाम करती है। जनांतिक, जनांतिक एक टर्म होता है नाटक में, जैसे हम लोग हाथ की ओट से बात करते हैं ऐसे करके कि कोई और ना सुन सके, अगला ही सुन सके। तो जनांतिक, संस्कृत में इसको तीव्रता का 3 ऐसे ओट बोला जाता है। तो हाथ की ओट से कहती है हला प्रियमवदे, हे सखी प्रियमवदा, आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया,
आर्यपुत्र किसको कह रही है? वो राजा दुष्यंत को कह रही है। यद्यपि राजा दुष्यंत को दर्शन उत्सुकाया, देखने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक हूँ, उनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। अपि तथापि आश्रम पदम परित्यजन्त्या दुखेन, आश्रम को छोड़ने के दुख से मैं चरणों, मेरे दोनों पैर पुरतः प्रवर्तिते, मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। भाई भले वो राजा दुष्यंत से प्रेम करती है, लेकिन आश्रम में भी इतने वर्ष उसने बिताए हैं, आश्रम में उसे बहुत प्रेम है। तो वो कहती है कि सखी, यद्यपि दुष्यंत को देखने की उत्सुकता है मेरे मन में, किंतु आश्रम को छोड़ने के दुख से मेरे चरण बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेमवदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, हे सखी, न केवलम तपोवन विरह कातरा, केवल तुम ही तपोवन के विरह से दुखी नहीं हो। तपोवन यानी आश्रम, विरह यानी विरह से, वियोग से, कातरा यानी दुखी। हे सखी, केवल तुम ही तपोवन के विरह से दुखी नहीं हो। त्वयि उपस्थित वियोग से, तुम्हारी उपस्थिति के वियोग से, यानी तुमसे बिछड़ने के वियोग से, तपोवनस्य भी तावत समवस्था दृश्यते, तपोवन की भी उसी प्रकार की स्थिति है, अर्थात वो भी तुम्हारे विरह में अत्यंत पीड़ित है। आगे वो वर्णन करती है, उद्गलित दर्भ कवला मृगया, तुम्हारे विरह में मृगया, मृगया यानी हिरन, हिरणों ने दर्भ कवला यानी हिरन घास खाते हैं, घास के कौरों को उद्गलित, उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा लता, लता पीले पीले पत्ते गिरा रही हैं, और उसे देख के ऐसे लग रहा है मुंचंती अश्विनी, मानो वो पीले पत्तों के रूप में आंसू बहा रही हैं। यहाँ पे शकुंतला के वियोग में आश्रम वासियों की जो दशा है उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। प्रेमवदा कह रही है कि तुम्हारे वियोग, बस आश्रम छोड़ने के वियोग से तुम ही दुखी नहीं हो, तुम्हारे वियोग से मृगों ने खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताएं पीले पत्तों के रूप में मानो आंसू गिरा रही हैं। आगे शकुंतला स्मृत्वा यानी थोड़ा सोचकर कहती है, तात, हे पिताजी, लता भगनी वन ज्योत्सनाम तावत आमंत्रिष्ये, मेरी लता रूपी बहन वन ज्योत्सना। अब लता रूपी बहन मतलब क्या? कोई बहन नहीं है, लता है। शकुंतला को प्रकृति से बहुत प्रेम था, तो वो एक लता उसने लगाई थी जिसका नाम रखा था वन ज्योत्सना। तो कह रही, मेरी जो लता रूपी बहन है वन ज्योत्सना, तावत आमंत्रिष्ये, मैं तब तक उससे बात कर लूँ या विदाई ले लूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ऋषि कश्यप कहते हैं, अवयमी, मैं जानता हूँ, ते तस्या सौदर्या स्नेहम, सौदर्या स्नेहम, सोदर कहते हैं जो सगे भाई बहनों, सो उदर, एक ही उदर से जिनका जन्म हुआ है। तो ते तस्याम सौदर्या स्नेहम, तुम्हारा उससे सगी बहन जैसा प्रेम है, ये मैं जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणी, वो दाहिनी तरफ है, उससे मिल लो। शकुंतला उपेत लताम आलिंग्य, लता के पास जाती है और आलिंग्य, उसका आलिंगन करती है, अर्थात उसे बाहों में भर लेती है और कहती है, वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना, चूत संगतापि माम प्रत्यालिंगित एतो गताभि शाखा बाहुभि। चूत कहते हैं आम वृक्ष को, आम वृक्ष का आश्रय ले लिया है यद्यपि तुमने, तथापि एत उगता भी, इधर उधर उगी हुई शाखा बाहुभि, शाखा रूपी बाहों से प्रत्यालिंगित, तुम मेरा आलिंगन कर लो, क्योंकि अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, इसलिए इधर उधर फैली हुई अपनी शाखा रूपी बाहों से मेरा आलिंगन कर लो, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। आगे ऋषि कश्यप कहते हैं, संकल्पितम प्रथमेव मया तवार्थे, तव अर्थे, तुम्हारे लिए, संकल्पितम यानी संकल्प लिया था, प्रथममेव पहले, किसने? मया, मैंने। एक पिता एक पुत्री के लिए क्या संकल्प लेता है? यही कि वो उसके रूप और गुण के अनुरूप उसके लिए पति का चुनाव करेगा, एक अच्छे कुल में उसकी शादी करेगा। तो ऋषि कहते हैं यहाँ पे कि मैंने तुम्हारे लिए जो संकल्प लिया था, सुकृतई गता, अपने पुण्यों के द्वारा तुमने भर्तारम आत्मसदृशम, अपने समान ही पति को चुन लिया है, अर्थात मैंने जो संकल्प लिया था तुमने स्वयं ही उसको प्राप्त कर लिया है, किसके द्वारा? अपने पुण्य कर्मों के द्वारा। और चूतेन संश्रितवती नवमालिका इयम, इस नवमालिका ने, कौन नवमालिका? वन ज्योत्सना, जिसका नाम वन ज्योत्सना है। और इस नवमालिका यानी वन ज्योत्सना ने भी चूतेन संश्रितवती, आम के वृक्ष का आश्रय ले लिया है। आपको पता है लता अपने आप नहीं खड़ी हो पाती, उसको खड़े होने के लिए किसी वृक्ष की, किसी आश्रय की आवश्यकता होती है। तो वन में तो और कोई आश्रय मिलेगा नहीं, वृक्ष ही मिलेंगे। तो कहते हैं कि इस लता ने वृक्ष का आश्रय ले लिया है और तुमने राजा दुष्यंत का आश्रय ले लिया है। तो अहम यानी मैं, अस्याम इस लता के प्रति, त्वयि और तुम्हारे प्रति, संप्रति यानी अब, वीत चिंता, चिंता से मुक्त हो गया हूँ। आगे कहते हैं, इता पंथानम प्रतिपद्यस्व,
चलो इस मार्ग से प्रस्थान करो। कौन कहता है? ऋषि कश्यप कहते हैं। शकुंतला सख्यों प्रति, अब शकुंतला दोनों सखियों से कहती है, हला हे सखी, एषा द्वयोः युवयोः हस्ते निक्षेपः। एषा यानी यह कौन? अभी किसकी बातें हो रही हैं? वन ज्योत्सना, उस लता की बात चल रही है। तो कह रही है एषा, ये वन ज्योत्सना, द्वयोः युवयोः हस्ते, युवयो यानी तुम दोनों के, हस्ते यानी हाथ में, निक्षेप, निक्षेप कहते हैं धरोहर को। ये जो लता है तुम दोनों के हाथ में मेरी धरोहर है, इसका ध्यान रखना। तो दोनों सखियां कहती हैं, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः इति वाष्पम विरहत। आंसू बहाते हुए, वाष्पम कहते हैं आंसू को, विरहत यानी बहाते हुए, आंसू बहाते हुए क्या कहती है? अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, और हमें किसके हाथ में सौंप रही हो? ये सखियों के दुख की पराकाष्ठा है। जब शकुंतला कहती कि वन ज्योत्सना का तुम ख्याल रखना, तो कहती हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमें किसके हाथ में सौंप रही हो? हाँ, तो ऋषि कश्यप कहते हैं, अनुसूया अलम रुदित्वा, अनुसूया रो मत, चुप हो जाओ। ननु भवतीभ्याम एव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, क्योंकि तुम लोगों को तो शकुंतला को धैर्य बंधाना है, अगर तुम ही रोगी तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम दोनों को स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, शकुंतला को स्थिरी कर्तव्या, स्थिर रखना है, धैर्य बंधाना है। सर्वे परिक्रामंती, सभी परिक्रमा। अब परिक्रमा करने का तात्पर्य ये नहीं कि वहीं पे घूमने लग जाते हैं। परिक्रमा कहने का तात्पर्य है कि स्टेज है, स्टेज पे मंचन हो रहा है नाटक का, तो कोई भी बात कहने के लिए वो चल के बताएंगे उसको, है ना। तो परिक्रमा करने का मतलब है वहाँ वो चलने का अभिनय करते हैं कि सब वहाँ से आगे थोड़ी दूर बढ़ गए हैं। शकुंतला कहती है, तात, हे पिताजी, एष उटज पर्यंत चारणी, एष यानी यह, उटज पर्यंत, उटज कहते हैं कुटिया को, पर्यंत यानी चारों ओर, चारणी यानी घूमने वाली, कुटिया के चारों ओर घूमने वाली। कौन घूम रहा है? मृगवधू, जो हिरणी है। मृगवधू यानी हिरण की पत्नी, कौन हुई? हिरणी। हिरणी है गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण मंथर, मंथर कहते हैं धीमे, गर्भ के कारण जिसकी गति धीमे हो गई है। अनग प्रसवा भवती यदा, जब वो अनग प्रसवा भवती, जब वो निर्विघ्न रूप से प्रसव कर लेगी, अर्थात बालक को जन्म दे लेगी, बालक यानी हिरण के बच्चे को मैं बालक कह दे रही हूँ, बच्चा ही होता है वो भी, शिशु को जन्म दे लेगी, तदा मह्यम किमपि, तब मेरे पास, किमपि यानी किसी को, विसर्जिष्यत भेजिएगा। किस लिए भेजिएगा? प्रिय निवेदितकम, इस प्रिय समाचार को बताने के लिए कि उस हिरणी ने क्या जन्म दिया है, ये बताने के लिए आप किसी को मेरे पास अवश्य भेजिएगा। ये सारी बातें शकुंतला का प्रकृति के प्रति प्रेम ही तो बता रही हैं कि वो वन ज्योत्सना से प्रेम करती है, वो हिरण से प्रेम करती है, वो सखियों से प्रेम करती है, वो पिता से, उसके अंदर बहुत प्रेम है। तो कह रही है कि इस प्रिय समाचार को बताने के लिए मेरे पास किसी को भेजिएगा। तो कश्यप कहते हैं, नेदम विस्मरिष्यामः, मैं इस बात को नहीं भूलूंगा, अर्थात किसी न किसी को अवश्य भेजूंगा। शकुंतला गतिभंगम रूपयित्वा, गतिभंगम यानी जैसे हम कहीं चलते हैं, कुछ फंस जाता है तो ऐसे चलते हुए रुकने का अभिनय करते हैं, तो रूपयित्वा यानी अभिनय करती है, किसका? गतिभंगम, अपनी गति में बाधा उत्पन्न करने का अभिनय करती है। को न खलवेश निवसने में संजते, निवसन यानी वस्त्र में, संजते यानी लिपट रहा है, को, कौन मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है, इति परावर्तते, ऐसा कह के पीछे मुड़ के देखती है। तो क्या कह रहे हैं आगे? कश्यप, कश्यप कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, वो पीछे कौन है इस बात को कश्यप बताते हैं। यस्य त्वया वर्ण, अच्छा इस श्लोक में पहले शब्दों का अर्थ मैं बता देती हूँ। यस्य जिसके, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम, व्रण कहते हैं घाव को, विरोपणम यानी भरने वाला, घाव को भरने वाला, इंगुदी नाम, इंगुदी एक औषधि होती है, आप लोग से हिंगोट भी कह सकते हैं, हालांकि इंगुदी और हिंगोट दोनों ही आप लोग के लिए ग्राह्य नहीं होंगे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी जान लीजिए एक जड़ी है जिसको इंगुदी या हिंगोट कहा जाता है। तो यस्य त्वया जिसके, तुम्हारे द्वारा, घाव भरने वाला, इंगुदी नाम तेलम, हिंगोटी का तेल, न्यषिचत यानी लगाया जाता था। अब कहाँ लगाया जाता था? मुखे, मुंह पर लगाया जाता था। और मुंह पे क्यों लगाया जा रहा है घाव भरने वाला तेल? क्योंकि कुश सूची वध्ये, जो कुशा है, कुश कहते हैं घास को, कैसी घास? तीखी तीखी लंबी लंबी जो घास निकलती है उसे कुश कहते हैं। कुश सूची, जो कुशा की नोक है, विद्धे, उससे बिंधे हुए, अर्थात उससे घायल। कुश की नोक, भाई हिरन लोग जो होते हैं वो घास खाते हैं, आप जानते हैं, अब घास नुकीली है, उसको खाएंगे तो मुंह में नेचुरल सी बात है कि घाव हो जाएगा, खून भी निकल सकता है। तो कह रहे हैं कि कुश से, कुशा की नोक से विंधे हुए मुंह पर, व्रण विरोपणम इंगुदी नाम तैलम निषच्चत, जिसके कुशा से बिंधे हुए मुंह पर घाव भरने वाला इंगुदी यानी हिंगोटे का तेल लगाती थी। शामक मुष्टि परिवर्धको, शामा की मुट्ठी भर चावल खिला के परिवर्धको यानी बड़ा किया था, जिसको तुमने, जिसके मुंह पे तुम तेल लगाती थी और जिसको तुमने बड़ा किया था। सोयम मृगः, वही मृग, पुत्र कृतका, पुत्र के समान,
न पदवी जहाती, पदवी कहते हैं मार्ग को, न जहाती नहीं छोड़ रहा है। वो अभी पूछ रही थी ना पीछे पलट के, अरे कौन मेरे कपड़ों में लिपट रहा है। तो कश्यप कहते हैं कि जिसके घाव वाले मुंह पे तुम इंगुदी का तेल लगाती थी और श्यामा के चावल खिला के जिसको तुमने बड़ा किया था, जिसको तुमने पुत्र के समान माना था, पुत्र कृत का पुत्र के समान माना था, वही मृग तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है। आगे शकुंतला कहती है, शकुंतला भावुक हो जाती है, कन्या है। तो शकुंतला कहती है, वत्स हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। सहवास यानी साथ को, परित्यागिनी यानी छोड़ने वाले, साथ छोड़ने वाली माम मेरा, अनुसरी किम, मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा साथ छोड़ के अभी चली जाऊंगी, तो मेरा पीछा मत करो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव, क्योंकि अचिर प्रसूतया तुम्हें जन्म देने के तुरंत पश्चात जिनका स्वर्गवास हो गया था, जनन्या बिना, माता के बिना वर्धित एव तुम पाले गए हो। इदानीमपि मया विरहितम त्वया तातः चिंत्यसि, और अब भी मया विरहितम यानी मेरे बिना, त्वाम तुम्हारी, ताता यानी पिता, चिंतिष्यति तुम्हारी चिंता करेंगे। चिंता कहने का मतलब टेंशन नहीं लेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कह रही है कि तुम साथ छोड़ के जाने वाली मेरा अनुसरण मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता के बिना भी तुम पाले गए हो, तो आज मेरे बिना भी तुम जी लोगे, पिताजी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। निर्वर्तस्व तावत, यहाँ से लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा रोते हुए वहाँ से प्रस्थान करती है। ऋषि कश्यप कहते हैं, आगे ऋषि कश्यप बात करते हैं, उत्पक्ष मणो नयनयो, नयनयो यानी नयन, नयनयो उपरुद्ध वृत्ति, उपरुद्ध यानी रोकने वाले, वृत्ति यानी दृष्टि को, आँख से क्या करते हैं हम देखते हैं, देखने को क्या कहा जाता है, दृष्टि, दृष्टि को रोकने वाले क्या होते हैं, वाष्पम आंसू। जब आपकी आंखों में आंसू होते हैं तो आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो विदाई का समय है, शकुंतला रो रही है, तो उसकी आंखों में आंसू हैं, तो ऋषि कह रहे हैं, वाष्पम कुरु स्थरया, आंसुओं को रोक लो। क्यों रोक लो, उपरुद्ध वृत्तिम नयनियो, तुम्हारी आंखों के दर्शन की क्षमता को वो रोक रहे हैं, देखने की वृत्ति को वो रोक रहे हैं। अब यहाँ उत्पक्ष्मणु यानी आंखों की विशेषता बताई गई, कैसी आंखें शकुंतला की, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और बड़ी बड़ी आंखों में क्या है, उत्पक्ष्मणु, ऊपर उठी हुई आईब्रोज, बरौनियाँ हैं, उत्पक्ष्मणु कहते हैं बरौनियों को, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त तुम्हारी आंखों की देखने की क्षमता को रोकने वाले आंसुओं को रोक लो। स्थर्या कुरु यानी आंसुओं को रोक लो। क्यों आंसू रोकने को कह रहे हैं, क्योंकि अलक्षित मार्गे, अलक्षित यानी न दिखाई देने से, मार्ग यानी मार्ग, रास्ता न दिखाई देने से, अस्मिन नतोन्नत, नतोन्नत यानी ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़, न दिखाई देने के कारण इस उबड़ खाबड़ भूमि भागे धरती पर ते पदानी विषमी भवंती, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कालिदास का मंतव्य रहा है। पहला, विदाई के समय कन्या का ऐसे लड़खड़ाना, पहले शुभ अशुभ बहुत देखा जाता था, तो शुभ नहीं होता। और दूसरी बात, वो गर्भिणी है, आपन्न सत्वा है, तो उसका पाँव अगर लड़खड़ाता है, वो इनकेस गिर जाए तो उसके गर्भ में दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि आंसुओं को रोक लो, क्योंकि उबड़ खाबड़ धरती के न दिखाई पड़ने के कारण तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी परिक्रमा करके, फिर परिक्रमा करने का मतलब है घूम नहीं रहे हैं, चलने का अभिनय करते हैं, और ये दर्शाते हैं कि वो वृक्ष के नीचे आ गए हैं। कश्यप आत्मगतम इति चिंतयति, आत्मगतम यानी अपने मन में, हम लोग कुछ बातें होती हैं जो किसी से कहते नहीं हैं, अपने मन में सोचते हैं, तो आत्मगतम चिंतयति नहीं, अपने मन में सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं, न खलु तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम, दुष्यंत के प्रति युक्त यानी उनके लिए जो युक्त हो, ऐसा क्या संदेश मुझे देना चाहिए। अब सोच क्यों रहे हैं, ऋषि हैं, वो तो बहुत ज्ञानी है, कुछ भी संदेश दे सकते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो राजा दुष्यंत राजा हैं, आप राजा से कोई भी बात इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, वो शकुंतला के पति हैं, तो वैसे भी समादृत हैं, वो नाराज़ ना हो जाए, अगर वो नाराज़ हो गए तो उनकी पुत्री के साथ कुछ गलत हो सकता है, ये भी डर होता है पिता के मन में। तो वो भाषा पर अपनी संयत रखते हुए बात कहना चाहते हैं, तो कहते हैं कि दुष्यंत के अनुरूप मैं उन्हें क्या संदेश दे सकता हूँ, इति चिंतिति, ऐसा सोचते हैं। अब इधर शकुंतला जनांतिकम, जनांतिक मतलब हाथ की ओट से, कैसी ओट, ऐसे त्रिप्रता का, हाथ की ओट से कहती, हला हे सखी पश्य, देखो, नलनी पत्रांतरतमपि सहचरम अपश्यन्ति आतुराः चक्रवाके आटरति दुष्करम अहम करोमि इति। कह रही है कि चक्रवाकी आटरति, जो चकवी है, आटरति यानी चिल्ला रही है, किस बात से चिल्ला रही है, सहचरम अपश्य, अपने साथी को न देख पाने के कारण, आतुराः व्याकुल होकर चिल्ला रही है। अब क्यों नहीं देख पा रही है, ननली पत्रांतरतमपि,
कमलनी के पत्ते के पीछे वो छुप गया है, जो चकवा है वो कमलनी के पत्ते के पीछे छुप गया है। तो चकवा छुप गया है, चकवी उसे नहीं देख पा रही है, तो व्याकुल होकर वो चिल्ला रही है। तो कह रही है दुष्कर्म अहम करोमि, मैं तो अत्यंत कठिन कार्य कर रही हूँ। अत्यंत कठिन कार्य कहने का मतलब है राजा दुष्यंत के बिना इतने दिन से मैं रह रही हूँ, मैं तो अत्यंत दुष्कर कार्य कर रही हूँ। तो अनुसूया कहती है सखी मैवम मंत्रयस्व, सखी ऐसा मत कहो। क्यों मत कहो ऐसा? तो आगे उसको कहती है एषापि प्रियेण बिना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम। विषाद दीर्घतराम यानी दुख से लंबी, दीर्घतराम यानी लंबी, रजनी यानी रात्रि को, गम्यति यानी बिता लेती है। कौन? ये चकवी। प्रियेण बिना, अपने साथी के बिना। आपको पता है चकवा चकवी दिन में साथ रहते हैं, सूर्यास्त के पश्चात रात में वो साथ नहीं रहते हैं, अगले दिन फिर उनका मिलन होता है। तो वो जो रात का समय होता है चकवी इस आशा में बिताती है कि सुबह होगा और मैं अपने चकवा से मिलूंगी। तो यहाँ पे उदाहरण दे रही है अनुसूया कि अपने प्रिय के बिना दुख से लंबी रात को ये भी बिता लेती है। क्यों? गुर्वपि विरह दुखम आशा बंधा सहायति। बड़े से बड़े दुख को, गुर्वपि यानी बड़ा, विरह यानी विरह का जो दुख होता है, बड़े से बड़े विरह के दुख को आशा बंधा सहायति, उम्मीद का दामन सहन करने की शक्ति दे ही देता है। अर्थात अगर आपके पास उम्मीद है तो आप बड़े से बड़े दुख, और ये दुनिया का नियम है, ये बहुत बड़ी बात है और ये सूक्ति के रूप में पूछा जाता है। आगे मैं जब आपसे प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगी तो मैं बताऊंगी। तो बड़े से बड़े दुख को आशा का बंधन सहन करने की सामर्थ्य दे ही देता है। ऋषि कश्यप कहते हैं शारंग्रव इति त्वया मद वचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यः। हे शारंग्रव, शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे कह के, वक्तव्य यानी कह देना। क्या कह देना? मद वचनात् स राजा, मेरे बातों को उस राजा से कह देना। कौन सी बातें? जो संदेश उन्होंने दिया है वो आगे बता रहे हैं। शारंग्रव कह रहा है आज्ञापयतु भगवान, हे ऋषि आज्ञा कीजिए, बताइए मुझे क्या संदेश राजा के लिए कहना है। तो कश्यप कहते हैं अस्मान साधु विचिंत संयम धनानान उच्चैकुलम चात्मनम त्वयि तस्याः कथम अपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्या त्वया भाग्याय तमत्तमत्तः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः। कह रहे हैं साधु विचिंत्य, अच्छी प्रकार से सोचकर। क्या सोचकर? असमान संयम धनानान, संयम रूपी धन वाले हमारे बारे में सोचकर। संयम रूपी धन वाले कहने का मतलब क्या है? ऋषियों के पास कोई धन संपत्ति नहीं होती, संयम ही उनका धन होता है। तो कह रहे हैं हम संयम रूपी धन वाले हमारे जैसे ऋषियों के बारे में साधु विचिंत, यानी साधु विचिंत का तीनों लाइनों के साथ अन्वय होगा। तो कह रहे हैं संयम रूपी धन वाले हमारे जैसे साधुओं के बारे में सोचकर, उच्च कुल चात्मानम, और अपने उच्च कुल के बारे में सोच के। राजा दुष्यंत पूर्ववंशी राजा हैं, उच्च कुल के हैं, तो कह रहे हैं कि अपने उच्च कुल के बारे में सोचकर, हमारे जैसे साधुओं के बारे में सोचकर, तोई तस्या कथम अपि अबांधव कृता, अबांधव कृता यानी जो बांधव यानी रिश्तेदारों ने अकृता नहीं कराई है, यानी तुम्हारा और दुष्यंत शकुंतला का जो प्रेम है हमने तो नहीं कराया है। तो कह रहे हैं कथम अपि अबांधव कृता, जो किसी भी प्रकार से बंधुजनों के द्वारा नहीं कराया गया है, तस्याह च ताम स्नेह प्रवृत्ति, स्नेह प्रवृत्ति यानी प्रेम। किसका प्रेम? शकुंतला का। शकुंतला का तुम्हारे ऊपर जो स्वाभाविक प्रेम है उसको सोच करके, यानी तीन बातें सोचनी है। संयम रूपी धन वाले हमारे जैसे साधुओं के बारे में सोचकर, उच्च कुल वाले अपने बारे में सोचकर, और शकुंतला के स्वाभाविक प्रेम के बारे में सोचकर। दारेषु दृश्या, पत्नियों में देखा जाना चाहिए, त्वया तुम्हारे द्वारा। कैसे देखा जाना चाहिए? सामान्य प्रतिपूर्वकम, समान यानी समान गौरव के साथ। राजा लोग के बहुत सारी पत्नियां होती थी, आप जानते हैं, पहले के टाइम में, अब नहीं। तो कह रहे हैं कि इन तीन बातों को सोचते हुए अपनी पत्नियों में उसको समान स्थान देना, समान सम्मान देना, समान गौरव देना। भाग्य मायत्तमतः परम, और इसके ऊपर तो भाग्य की बात है भाई, कि जैसा कन्या का भाग्य होगा उसको वैसे ही प्राप्त होगा। तो अपनी तरफ से वो एक पिता होने के नाते संदेश देते हैं और कहते हैं न खलु तद वाच्यम वधु बंधु भी, वधु बंधु भी यानी कन्या के रिश्तेदारों को न खलु तद वाच्यम, इससे आगे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, इसके ऊपर भाग्य की बात होती है। तो तीन बातें बोली कि हमारे जैसे संयम रूपी धन वाले साधुओं के बारे में सोचकर, अपने उच्च कुल के बारे में सोचकर, और शकुंतला का तुम्हारे प्रति जो स्नेह है स्वाभाविक है, जो किसी बंधुओं ने नहीं कराया है, ये सब सोचकर पत्नियों के बीच उसको समान गौरवशाली स्थान देना, इसके ऊपर भाग्य की बात है। स्त्री के पक्ष वालों को इसके अधिक कुछ भी नहीं कहना चाहिए। शारंग्रव कहता है गृहीत संदेश, हे ऋषि मैंने आपके संदेश को ग्रहण कर लिया है।
तो श्लोक संख्या 17 तक आज आपने पढ़ा है। अब इसके आगे का जो है ऋषि कर्ण जो है, ऋषि कश्यप और कर्ण उन्हीं को कहा जाता है, वो अगले श्लोक में बताएंगे, जो मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा।